फिर आया 1764 का बक्सर का युद्ध। ये युद्ध बहुत बड़ा मोड़ था। इसमें बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। अगर ये गठबंधन मजबूत होता तो शायद कहानी बदल सकती थी, लेकिन अंग्रेजों की अनुशासित सेना, रणनीति और भारतीय पक्ष की कमजोर एकता के कारण फिर अंग्रेज जीत गए। बक्सर की जीत प्लासी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि अब अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल पर प्रभाव नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी मिलने लगे। 1765 में मुगल सम्राट से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली, यानी अब इन इलाकों से कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। सोचो, पहले व्यापारी बनकर आए, फिर युद्ध जीता, फिर कर वसूली का हक ले लिया और अब भारत की दौलत सीधे उनके हाथ में जाने लगी। यहीं से भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ। बंगाल, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, धीरे धीरे लूट का केंद्र बन गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, स्थानीय उद्योगों को कमजोर किया गया, भारतीय बुनकरों और कारीगरों की हालत खराब होने लगी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में लेते, उसे इंग्लैंड ले जाते, वहां मशीनों से सामान बनाते और फिर वही सामान भारत में महंगे दाम पर बेचते। इससे भारत का पारंपरिक उद्योग टूटने लगा। जो देश कभी दुनिया का बड़ा निर्यातक था, वही धीरे धीरे अंग्रेजी माल का बाजार बनता गया। यही था आर्थिक गुलामी का असली खेल। सिर्फ जमीन नहीं, जेब भी कब्जे में ली गई। अब अंग्रेजों का अगला हथियार था फूट डालो और राज करो। उन्होंने समझ लिया था कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आपसी फूट है। जहां दो राजा लड़ रहे हों, वहां अंग्रेज बीच में घुस जाते। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए यहाँ नीचे क्लिक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।